कि जहिया पापा जी के हाथे पकड़ा जइबा। तैयारी करता था नेवी एयरफोर्स की, फिर ऐसे ही जब नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि मैं लिखता खुद हूँ कि नैन ऐसन लड़ा के गइल कि तोहरे दिहल सड़िया रह जाए बानी पेन्हल है जय महल में। जैसे कि समर भैया सपोर्ट करते हैं, देसी स्टार हम लोगों की, कि चोट जना मार देनी घींच के चमाचा। ये ही हंस दल है रिंकिया के पापा हैं। जो युवा है ना वो सही बात में कड़वा लगेगा कि वही चीजें वो सुनना चाहते हैं। फेरो जानी आई हा अब जा 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 जान। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बनारस आ चुके हैं और बनारस में अब कलाकारों को ढूंढना शुरू कर दिया भारत एक नई सोच में। इस समय बनारस में हम हैं और एक कलाकार मिले, शिवम यादव जी, जिसका एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था और क्या नाम था उस गाने का? ये राजा हमके बनारस घुमाएदा। ये राजा हमके बनारस घुमाएदा। ये गाना जो है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था, क्या इनका आवाज़ भी है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें हुई थी वो हम आपको बातों के दरमियान बताएंगे। तो ये बहुत बढ़िया गाते भी हैं, कुछ शायरी भी करते हैं, कुछ पोइट्री करते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। हाँ, तो हर एक चीज़ जो ये उस तरीके से बखूबी करते हैं तो उसको हम इनके ही अंदाजे बयां में हम दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। पहले नमस्कार, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच। सबसे पहले तो भारत एक नई सोच न्यूज को हाथ जोड़ के प्रणाम है, और जितने भी श्रोतागण रूपी जनता देखने वाले हैं उन सभी को शिवम यादव की तरफ से पाँव छू के प्रणाम है, और भैया को तहे दिल से प्रणाम। मेरा नाम शिवम यादव, जो कि मैं गाजीपुर से। स्टाइल भी देख सकते हैं, ये चश्मा लगा के क्या खूबसूरत है चेहरा, और उसके बाद जो इनकी आवाज़ है उससे भी कहीं लाख गुनी खूबसूरत है। तो इनके आवाज़ में कुछ चीज़ें हम सुनेंगे और बातों बातों में ही बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि हम कैसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपका फेमस कुछ जो बढ़िया लगता हो आपको कुछ सुनाइए दर्शकों को। देखिए, मैंने अभी साल भर पहले लिखा था एक गाना, बजरिया में राजा मेरा गाना है। उसमें एक भाई है अंकित अग्रवाल जो कि शायरी बोलता है, तो उसमें शायरी बोला था और उसमें वीडियो भी किया था। गाना मैंने लिखा था, वो गाना था लड़के लड़कियों की लव स्टोरी के ऊपर था और बिल्कुल अश्लील से दूर था। मेरा ही गाना था, लेकिन उसके चैनल पे गाना का बोल था कि लड़की बोलती है, लड़का आने के लिए बोलता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो लड़की बातों ही बातों में समझाती है कि जानू बड़ा बापा बंदी ना बात कर गंदी, कुल बंद बा बाजार भइल बाटे बंदी, कि जहिया पापा जी के हाथे पकड़ा जइबा, बजरिया में राजा पिटा जइबा पिटा जइबा। उसके बाद हम लोगों ने एक और गाना बनाया कि उसमें उसी के चैनल पे है कि जाके यहाँ रात से ला दो तू कल शादिया, चुनरिया तू गाजीपुर से ला दो पिया, देवी गीत था। उसके बाद हम लोगों ने एक अनंता म्यूजिक पे काम किया, 3 गाने लगातार किया हम लोगों ने। उस टाइम का वो गाना अच्छा रिस्पांस, कम दिनों में अच्छा रिस्पांस जिसको बोलते हैं, ये राजा हमके बनारस घुमाएदा। पहले तो है हमारे बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी का, ये लोग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको कॉपी किए। अंतरा सिंह जी थी, मेरा वोकल था, अंकित भाई शायरी बोला उसमें, और अपना शायरी का और मेरा भी है उसमें। लेकिन बाद में कुछ कारणवश ऐसे हुआ कि उसमें से मेरा नाम हटा दिया गया, लेकिन लिपसिंग जब है वीडियो में तो आप झूठला थोड़ी ना सकते हैं। तो वो भी एक गाना था कि ये राजा हम के बनारस घुमा दो, चल के चौकवा पे चमचम चिखा दो, चल के चौकवा पे चमचम चिखा दो, ये राजा हम के बनारस घुमा दो। तो उसमें मेरा लाइन था, लड़की बोलती है कि भोजूबीर से लाली वाली बिंदिया मंगा दो, तो मेरा लाइन था कि गाजीपुर से टुन टुन शिवम के बोला दो, शिवम के बोला दो, टुन टुन के बोला दो। फिर इसके बाद एक और गाना उनके चैनल के ऊपर आर्मी लवर का किए थे हम लोग कि शादी नहीं करब अपना मन से, शादी करब आर्मी लवर से, जिसमें अमृता दीक्षित जी गाए थी। और इसके बाद एक और गाना था उनके चैनल पे कि
एक नहीं जानू आई म्यूजिक पे था, हाँ आई म्यूजिक पे था 3 गाने जो कि भैया का बहुत आशीर्वाद रहा, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ADR भैया का भी बहुत आभार रहा, जो कि पहला गाना हम लोगों का बजरिया में होता है। पहले गाना मैं तो करता था, तैयारी करता था नेवी एयरफोर्स की, फिर ऐसे ही जब ये नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता था क्योंकि हाइट तो नहीं थी, तो एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली, लेकिन नेवी के लिए थोड़ा सा पड़ती है। तो एयरफोर्स के लिए मैं करता था कि करूं ऐसे कर रहा था। फिर इसके बाद एक ऐसा आया मोड जब अंकित मेरा दोस्त है बचपन का, तो वो बोला कि कुछ बनाते हैं, तो मैंने बोला कि मैं गाना बनाता हूँ, तुम उसमें शायरी करो। तो उसका वही अंदाज है, शायरी करता है। और इसके बाद हम लोगों ने लगातार गाने बनाए। फिर इसके बाद मेरे ऑफिशियल पे भी एक गाना आया था कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल, कि दर्द दिल के बढ़ा के गइल, आइली ही तई में वो 4 दिन खातिन बाकी हल्फा मचा के गइल। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था क्योंकि मैं लिखता खुद हूँ। अच्छा, इसको आपने कवर बनाया था? हाँ, कवर बनाया था। मैंने उसको चेंज किया कि नैन ऐसन लड़ा के गइल, रहे इंस्टा पे हिट लेके वो दिल झूठा डीपी दिखा के गइल। इंस्टा पे हिट और डीपी दिखा के दिल चुरा के गई। ये इस तरीके की क्रिएटिविटी जब आप देखते हैं ना, तो बड़े बड़े गाने हिट हो जाते हैं, और उसके बाद जब इस तरीके की क्रिएटिविटी उन गानों पे आती है तो कहीं ना कहीं इस पे भी मेहनत लगती है। तो आपका प्यार बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये नेवी की तैयारी करते थे पहले, और नेवी की पढ़ाई करने के बाद क्यों इन्होंने छोड़ा और क्यों म्यूजिक लाइन में है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? म्यूजिक लाइन मुझे बचपन से ही पसंद था। मेरी मम्मी का सपोर्ट शुरू से ही रहा है, और तो घर वालों नहीं सपोर्ट करते थे। होता है कि अरे नचनिया, माँ का प्यार तो अलग ही हो, नचनिया बनेगा नहीं। मम्मी मेरी एक्चुअली टीचर है, पढ़ाती हैं। अच्छा। तो वो घूमती हैं 4 समाज नचनिया है, ये नाचेगा गाएगा क्या है, 4 जगह घूमती हैं। तो जानती हैं कि आजकल का जनरेशन बच्चों को जो करना है करना देना चाहिए। फिर मेरे पापा थोड़ा सा वो है, होता है ना कि गाँव में उस टाइप का सोच है कि नहीं, पिताजी क्या करते हैं? नौकरी है, प्राइवेट जॉब करते हैं मुंबई में। तो बोलते थे यो, मम्मी को ही डांटते थे, लेकिन मम्मी मेरी सपोर्ट करती थी। फिर मुझे मेरे जो भी पॉकेट खर्चा मिलता था तो मैं धीरे धीरे एल्बम करता था, नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता था, लेकिन एल्बम करता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आता था जैसे कि अभी कुछ अच्छे मतलब लिख पा रहा हूँ। लेकिन बहुत मैंने भी समय दिया लोगों के पीछे, लिखने के लिए दौड़ना पड़ता था ये वो, लेकिन लोग रिस्पॉन्स नहीं देते थे। 2-2, 3-3 महीने दौड़ाते थे, नहीं लिखते थे गाने। फिर इसके बाद मैंने सोचा कितने साल से आप गाने में आ चुके हैं? मैक्सिमम 5 साल हो गए मुझे। 5 साल का समय होने के बाद 2 साल यहाँ भी तैयारी करके मैं रह चुका हूँ। यहाँ पहाड़िया MRT कोचिंग है, तो उसमें मैं तैयारी करता था। लेकिन होता है कि गाजीपुर से यहाँ पर जब आप आए तो ये पढ़ाई के लिए ही आए थे बनारस? पढ़ाई के लिए आके फिर चले गए लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन लगा था जानते ही हैं 2 साल पहले, तो चले गए। फिर वहाँ पे कोचिंग करने लगे थे गाजीपुर में। फिर ऑटोमेटिक हम लोग बजरिया जब हम गाना गाए तो इसके बाद रिस्पांस मिला अच्छा। यूट्यूब पे काफ़ी 1 डे 1 मिलियन गया था। तो इसके बाद अंकित की भी शायरी थोड़ा थोड़ा हिट होने लगी। इसके बाद हम लोग मिलके काम करने लगे। काम करने का एक होता है, लोग प्रोत्साहन कर लगे, घर रिलेशन से भी आने लगा कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो। इसके बाद गाने बजने लगे। फिर हम लोगों ने आई म्यूजिक पे भी बहुत सारे गाने किए, 3 गाने किए। एक गाना था कि आज होता तो हर शादी काल्हे चल जाइबू, हम जाना तानी जाके बदल जाइबू, तू तो रहबू पियावा की कुरा में, हम जी अब कवना हाल में। तो लड़की बोलती है कि तोहारे दिखल सड़िया राजा, बानी पेन्हल है जय माल में, तोहर दिहल सड़िया राजा, बानी पेन्हल है जय माल में। क्या जबरदस्त आवाज है, और इनकी आवाज से आपको पता ही लग रहा होगी कि आवाज में कितनी रंगत और क्या कनेक्टिविटी है। जब ये गाते हैं ना तो लोग दूर दूर से यहाँ पर, जब हम आए बनारस में पहली बार तो इनकी आवाज़ को मैंने YouTube चैनलों पे ही सुना था, कभी करीब आए नहीं। आज पहली बार इनके पास जब आए तो ये हमको, आप जब सुन रहे हैं ना तभी हम भी सुन पा रहे हैं कि इस तरीके की आवाज़ इनकी है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आपके टीम में और कौन कौन लोग हैं?
और भी मेरे अभी टीम में देखिए सपोर्ट करने के लिए तो हम लोगों की टीम बड़ी ही है। जैसे कि समर भैया सपोर्ट करते हैं, देसी स्टार हम लोगों के यूपी के बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो कविता भाभी का रहता है हर स्टेज शो में, धनंजय भैया उनके पति, और इसके बाद एडीआर आनंद भैया हमारे, फिर हमारे रागनी फिल्म्स का एक भाई है सोनू राजन सिंह गौतम, उसका सपोर्ट रहता है। हमारे शुभम भैया, अंकित अग्रवाल जो कि शायरी बोलता है, दोस्त है मेरा, उसका भी सपोर्ट रहता है। माता पिता का भी बहुत सपोर्ट रहता है। और भी मेरे गांव के बहुत सारे भाई हैं, विपिन, मनीष, शैम्पू, ओपी, जेपी, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं। जो कि होता है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन 4 लोग पीछे खड़े हैं तो आपको मनोबल टाइट होता है कि चलो इतने लोग मेरे। वो अंकित जो है वो यहाँ पर है? अंकित अभी नहीं है, वो घर पे गया है क्योंकि एक्चुअली उसका बर्थडे था तो घर पे गया, पूजा पाठ और थोड़ा सा उसका फीवर था तो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम आएंगे तो अंकित से भी मुलाकात। जबरदस्त शायरी वो कहते हैं और हमें लगा कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन होता है तबीयत है खराब, हमारी तबीयत भी 2 दिन से खराब चल रही, लेकिन हम आपको हर एक कंटेंट से रूबरू करें तो थोड़ा सा प्यार बनाए रखा करिए। आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और आप तक इस तरीके के कलाकारों को सामने रखते हैं। तो कुछ और बेहतरीन कोई एक अंतरा सुनाते तो लोगों को मजा आ जाए। एक और गाना आया था अभी फिलहाल में रागिनी फिल्म से कि दवैया, जो कि हम लोगों का गाना था, उसमें मेरे गाने पे वो एक्टिंग किया था अंकित भाई। मेरे अधिकतर गानों पे करता है, मतलब उसको अच्छा लगता है मेरे गानों पे करना। मैं भी बोलता हूँ चलो दोस्त है करे, कोई दिक्कत नहीं है मतलब मुझे लिपसिंग भी ना दूँ फिर गाना रहता है तो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली देना चाहिए हमको। अब लगता है कि देना चाहिए, नहीं तो हर गानों में अपना आप पहचान छोड़ दोगे और होता है क्योंकि समय किसी का नहीं होता है। तो अभी एक गाना आया था दवैया जो कि मैंने खुद गाया था और उसमें नेहा राज जी गाई थी कि अब ही तो चढ़ल बा जवानी, गलती हो जाई हो नादानी, अब ही तो चढ़ल बा जवानी, गलती हो जाई हो नादानी। तो लड़की बोलती है कि भइल बा करे के करी हैया रे, भइल बा करे के करी हैया रे, महू से चलता दवैया रे, बिहचू से चलता दवैया रे, भइल बा करे के करी हैया रे। अच्छा, एक बात आती है, हम इस समय सवाल ये बहुत गूंज रहा है कि जो अश्लीलता है भोजपुरी गानों में ये फैल रही है, जो बढ़ रही है, और बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोग प्यार भी कर रहे हैं उसको। तो क्या ये जो अश्लीलता फैल रही है लोगों के वजह से फैल रही है कि लोग गा ही रहे हैं आर्टिस्ट इस तरीके? देखिए ताली एक हाथ से तो बजती नहीं भैया, क्योंकि दोनों हाथ से बजती है। हम सुन रहे हैं तभी कोई सुना रहा है हमें। अगर जो हमको गाली देने की, गानी सुनने की क्षमता नहीं होगी तो हम सुनेंगे किसी का? और जो कोई गाली दे रहा है तो हम खड़ा होकर सुन रहे हैं तो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। जब हम सुनने पे लोग कहते हैं पवन सिंह गाते थे, खेसारी गाते थे, तब कोई नहीं कुछ कहता था। हम गाने लगे तो लोगों को विवाद और न्यूज चैनल और पत्रकार पहुंच के आके माइक लगा देते हैं, कहते हैं कि क्यों अश्लील गा रहे हो। नहीं, पवन भैया खेसारी भैया की बात रहा तो हमारे भोजपुरी के स्तंभ है। लेकिन देखिए आजकल के कलाकारों का जनरेशन ही है, सबका एक कलाकार। मनोज तिवारी भी स्तंभ थे। हाँ, स्तंभ थे, अभी भी हैं। और आज भी उनका नाम जब लिया जाता है, उनके गानों के लिरिक्स अगर आप देखेंगे, उनका जो भी गाना है, मनोज तिवारी के कुछ गाने याद हैं आपको? सुने हैं? दो चार गो मिर्ची लटकाई छुट्टी में, कोई एक मनोज तिवारी का बढ़िया गाना यही हंस देने निकिया के पापा कि चोट जना मार देले घींच के चमाचा, ही हंस देले, अरे ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। मीम्स भी बनता है बहुत सारे, हम देखते हैं। बताइए, ही हंस देले रिंकिया के पापा। इस गाने में ना कोई अश्लीलता थी, ना कोई एक भाव था जो श्रोता पसंद करते थे, लेकिन आज के डेट में वो श्रोता कहीं लुप्त हो चुके हैं और कलाकारों को उसी की कमी महसूस हो रही है कि जो वो अश्लील गानों तक जा रहे हैं। जो युवा है ना, वो सही बात में कड़वा लगेगा कि वही चीजें वो सुनना चाहते हैं, और जब सुनना चाहते हैं तो कलाकार वही बनाते हैं। जब बनाते हैं और जब बन जाता है तो हम जैसे लोग, मैं अपनी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं। ये कलाकार उस वक्त काम करते हैं और उनको पैसा चाहिए। एक वीडियो बनाने में आप तो बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज पे? देखिए
एक्चुअली होता क्या है कि पैसे घर से लगाते हैं कलाकार, कोई तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि अदर इतने कलाकार हो गए हैं। अभी मैं भक्ति गाना गा दूं, मेरे चैनल पे 1000 व्यूज आना है बंद। 1000 भी नहीं आएगा व्यू की तो बात ही छोड़े। अभी कोई ऐसा गाना गा दूं कि कमरिया में दर्द का क्रेक हो गई कमरिया, कुछ ऐसा गा दूं तो उसके व्यूवर्स हैं। आपको एक बात बहुत कड़वी लगेगी और मेरे जहन में आई है, जो यूट्यूब पे थंबनेल होता है ना, और उसमें जब लाली लिपस्टिक करके कोई थंबनेल बना दिया जाता है, लोग खट से दबाते हैं। बात सही गलत? दबाते हैं, ये तो एक्चुअली सही और ये असलियत है। इस असलियत से आप भी वाकिफ हैं और आप कलाकारों को दोष देते हैं। आप भी अच्छी आवाज को सुनिए। ये आवाज इनकी, अभी तक इन्होंने एक भी अश्लील गाना गाया नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनाइए जो बहुत जबरदस्त हो और जिसमें अश्लीलता ना हो। देखते हैं दर्शक सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। दर्शक सुनेंगे, बहुत सारा गाना है, पवन भैया का भी है, कहेंगे तो उनका भी सुना दूंगी। कि होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, विद्या बनौले ऐसन जैसन चाँद सजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हाँ, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। और भी बहुत सारे गाने हैं। देखिए, एक गाना है जो मेरी डिमांड पे अगर ये सुना पाए तो बहुत अच्छा वो गाना भी है, और गाना बहुत अच्छा है। एक कारी अखियों से कई दहल, कुछ शायद केशारी का वो गाना है। कौन सा? कारी अखियों से कई दहलू जादूगरी, कुछ इस तरीके से एक गाना है। कारी अखियों से? हाँ, आपको हमारे कैमरामैन ये जो हमारे हैं वो सजेस्ट करें वो गाना क्या था। आपने सुना है वो गाना? एक खेसारी के बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उनमें से। हाँ, खेसारी भैया के भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं। देखिए, खेसारी भैया के एक गाना ये है कि सैड सॉन्ग है, जो कि लड़कियों के अधिकतर ऊपर डिटेक्टिव रहता है, जब किसी का दिल टूटता है तो गाता है, तो ये भी और सुनने में भी अच्छा लगता है। कि दिल ना लगई हा फेरो जानी आई हा, और दिल ना लगई हा फेरो जानी आई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा, अब जा 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 जान भूला जाई हा। नहीं, एक पिक्चर थी, अब शायद वो कारी अखियों से कई दहलू जादूगरी, से कोई दिहलू जादू सनम, दिल दीवाना भइल बा तो हम का करी, कि कारी अखियों से कोई दिहलू जादू सनम, दिल दीवाना भइल बा तो हम का करी, कारी अखियों से कोई दिहलू जादू सनम, दिल दीवाना भइल बात तो हम क्या करी। हमारी भोजपुरी वैसी नहीं है, लेकिन हाँ हो रहा है, भोजपुरी में भी है लोग की टांग खींचते हैं। लेकिन जब आप आगे जाना, अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप तो बहुत सारे लोग पीछे खींचने वाले मिले होंगे आपको, लेकिन जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको कोई पीछे 1 साल खींचेगा, 2 साल खींचेगा, उसके बाद हो सकता है इतना तेज आप लात मारेंगे कि झटका आप खा के पीछे गिर जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। परिश्रम करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना ना। परिश्रम और मेहनत एक दिन में वो सफलता नहीं मिलती है, आपको कई रातों का संघर्ष होता है। कहते हैं कई लोग रातों रात फेमस होते हैं, और कई लोगों की कई रातों की वो मेहनत होती है, जब एक रात आती है जब वो फेमस होते हैं। तो शिवम यादव जी थे यहाँ पर, और इनसे 1-2 गाने, और मन मेरा मान नहीं रहा। आप जानते हैं कि भारत एक नई सोच, मन उनका भरता नहीं है, तो 1-2 गाने आखिरी कुछ अपने हमको सुनाएं आप, जिससे हम अलविदा ले पाए। एक गाना और है कि एक गाना मैंने अभी बनाया है, उसको अभी रिलीज भी हो गया है, कि वो गाना ऐसे था कि रिलीज हो चुका है, लगभग 1 मिलियन हो चुका है उसके भी। कविता भाभी उसमें गाई थी कि हमको बुलाओ ना, तुम ही चले आओ ना, बढ़ता बेचैनी दिल में और तड़ पाओ ना, कि जानू तेरे इश्क में हो गया हूँ मैं पागल। तो लड़की बोलती है कि नहीं मम्मी जगी हैं,
कि नाही जानू मम्मी बिया जागल, देख ले तनिको जे बाज जाई छागल। उसमें रैप था, मेरा रैप भी करता हूँ। और देखिए मेरा जहाँ तक रैप, हाँ, अधिकतर गाने रहते हैं तो मैं उसमें अपना लिखता हूँ, अपना खुद कंपोज करता हूँ, मैं गाता हूँ। मुझे क्योंकि अच्छा लगता है, लोगों के पीछे मैंने दौड़ना बंद कर दिया, तो खुद का लिखता हूँ, खुद मेहनत करता हूँ। इतना भगवान ने, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कर लेता हूँ। उसमें रैप था कि जानू फेंक रही हूँ साड़ी, खिड़की से चढ़ के आना, मम्मी तो गई है सो दुर्गेश को बोलो जाना। फिर उसके बाद लड़का बोलता है लेकिन नींद की गोली अपने मम्मी को जाके खिला दे, जागे ना सारी रात कुछ ऐसी नींद सुला दे, लेकिन नींद की गोली अपने मम्मी को खिला दे, जागे ना सारी रात ऐसी नींद में सुला दे। तो ये गाना था। और अभी कोई एक और रैप आप जो लिखे हो? हाँ, रैप और भी है बहुत सारे, अभी मैं उसको रिलीज नहीं किया हूँ, गा देता हूँ। और जो कोई चोरी भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अपने पास टैलेंट। ये देखिए, भारत एक नई सोच पे पहली बार अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, लेकिन वो गाना हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जिसको चोरी करना है करो, कह रहे हैं, पूरी आजादी है। मेरा टैलेंट है तो मैं तो दूसरा भी कर सकता हूँ ना। ये गाना था हमारे यूपी बिहार को ही लेके बनाए हैं हम। और ज़्यादातर इस गाने पे अगर जो मैं लॉन्च करूँगा तो मैं आपको मैसेज या कॉल करूँगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे यूपी बिहार के लिए ही है कि एक रैप ऐसे था, तू कलकत्ता के रानी हम यूपी के राजा, बात नहीं करबू तो पी ले हब गाजा, हमरे यूपी में आवत तो के माई से मिला दे, यहाँ के फेमस मिठाई खिला दे, ए का कमाल लागेलू, बनारस के मीठा तू पान लागेलू, सुना ना हमार जान लागेलू। इतना ही सुनाएंगे। बनारस के मीठा तू पान लागेलू, बनारस में थे। और शिवम यादव जी, जबरदस्त आवाज, और इस तरीके की आवाज को आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। और भारत एक नई सोच यहाँ पहुंची और इनसे मुलाकात की। आपको कैसा लगा इनसे, इनकी आवाज, उनके रैप, इनका सब जो भी अंदाजे बयां था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम, नमस्कार।